पीलीभीत, ग्रेटर नोएडा और सहारनपुर में आग का तांडव देखने को मिला। पीलीभीत में कपड़ों की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों के नुकसान की आशंका है। कोतवाली बीसलपुर क्षेत्र के कस्बे का यह मामला है। इधर ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। इस घटना में कबाड़ का गोदाम पूरी तरीके से राख हो गया और 4 गाड़ियां भी जल गई हैं। दादरी थाना क्षेत्र की घटना है। उधर सहारनपुर में भी कपड़े की दुकान में आग लगी। लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। गंगोह में तीतरो मार्ग पर यह हादसा हुआ है। हादसे की 3 तस्वीरें पीलीभीत, ग्रेटर नोएडा और सहारनपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है और भारी नुकसान हुआ है इस अग्निकांड में। पीलीभीत में कपड़ों की दुकान में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों के नुकसान की आशंका है। कोतवाली बीसलपुर क्षेत्र कस्बे का यह मामला है। तस्वीरें हम आपको पीलीभीत की दिखा रहे हैं, जहां पर कपड़ों के दुकान में आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन ही दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। दुकान के भीतर रखा सारा माल जल चुका था। कोतवाली बीसलपुर क्षेत्र के कस्बे का ये मामला है। आप देखिए तस्वीरें, कैसे दुकान में आग का तांडव देखने को मिला है और इस दुकान के भीतर रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। इधर ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से आसपास के इलाके में भगदड़ मच गई। इस घटना में कबाड़ गोदाम पूरी तरीके से राख हो गया। 4 गाड़ियां भी जल गई हैं। दादरी थाना क्षेत्र की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में अचानक से आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इस कबाड़ गोदाम में रखी 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। बताया जा रहा है कि दादरी थाना क्षेत्र स्थित इस कबाड़ गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी और जब तक कोई कुछ समझ पाता, ये आग कबाड़ गोदाम को अपनी आगोश में ले चुकी थी और इसके भीतर खड़ी 4 गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर राख हो गई हैं। उधर सहारनपुर में भी आग का तांडव देखने को मिला। कपड़े की दुकान में आग लग गई। लाखों रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया। दुकान बंद करने की कुछ देर बाद ही आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। गंगोह में तीतरो मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो सहारनपुर से भी आग के तांडव की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं, कपड़े की दुकान में आग लगी और बताया जा रहा है कि दुकान में लाखों रुपए का कपड़ा रखा हुआ था, जो जलकर राख में तब्दील हो गया। कुछ देर बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सहारनपुर के गंगोह में तीतरो मार्ग पर यह दुकान स्थित थी, जिसमें आग लगी और सब कुछ जलकर राख हो गया। और अब खबर भदोही से, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए का इनामी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश रामपूजन सरोज मौके से फरार हो गया। बदमाश के पास से एक तमंचा और एक बाइक बरामद की गई है। दोनों बदमाश पिछले दिनों सूर्यावा थाना क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र पर महिला संचालिका से हुई लूट के आरोपी हैं। मुठभेड़ सूर्यावा थाना क्षेत्र के बसवापुर गांव में हुई। इस मुठभेड़ में सूर्यावा थाना अध्यक्ष की गाड़ी में गोली लगी है। थाना दुर्गागंज, सूर्यावा और इधर ऊंच, जो भी बॉर्डर के जितने थाने हैं, ये सभी लोग बैरियर लगा के चेकिंग कर रहे थे। दुर्गागंज की तरफ से थाना प्रभारी सूर्यावा, इनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उन्होंने वापस गाड़ी मोड़ करके इस तरफ किया। दोनों तरफ से जब गाड़ियां आते देख पुलिस की गाड़ियां, ये इस तरफ दाहिनी तरफ भागने की कोशिश की। उस भागने में दौरान डिसबैलेंस होकर के ये गिरे और जब गिरते ही इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया गिरता देख करके। इसमें एक गोली जो है थानाध्यक्ष सूर्यावा के गाड़ी पे भी लगी हुई है। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उस जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पूरी हमारी पुलिस टीम इस पूरी एरिया को कार्डन करके सर्च कर रही है।
उधर मेरठ में भी पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। एक फरार शातिर की तलाश अभी की जा रही है। बदमाश रणदीप पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गंगा वाटिका कॉलोनी में डकैती के मामले में वांछित थे आरोपी। थाना भावनपुर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अब गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अब तक इन लोगों ने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और इनके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। और ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है। बुजुर्ग की दाढ़ी नोचने का मामला है। 2 एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। 18 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये केस दर्ज किया गया। 5 लोगों को जेल भेजा गया है। इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार, इंस्पेक्टर आजाद तोमर और अन्य 2 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। जांच में पुलिसकर्मियों पर वक्त से मुकदमा नहीं लिखने का आरोप लगा है। दिल्ली के काजिम अहमद के साथ ये घटना हुई थी। सेक्टर 37 बोटेनिकल मेट्रो स्टेशन से कार में लिफ्ट लेकर अलीगढ़ जा रहे थे। कार सवार 5 लोगों ने पीड़ित के साथ समुदाय विशेष पर टिप्पणी सहित अभद्र व्यवहार किया और इस मामले में पुलिसकर्मियों ने एफआईआर लिखने में लेट लतीफी दिखाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज की गई और अब 2 एसएचओ समेत पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। 18 महीने बाद एफआईआर दर्ज करने का इन पर आरोप है, जिसके बाद अब इनकी मुश्किलें बढ़ गई। उधर प्रयागराज से एक बड़ी खबर है। उमेश पाल और उनके गनर की हत्या हो गई है। दूसरे गनर की हालत गंभीर बनी हुई है। माफिया अतीक पर हत्या कराने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। अतीक के 2 बेटों को भी हिरासत में लिया गया है। हिरासत में अतीक के बेटे एजम और अबान हैं। एसटीएफ समेत पुलिस के 8 से 10 टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। आसपास के जिलों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। वारदात के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात रिकॉर्ड हुई है। उमेश पाल और उनके गनर की हत्या हो गई है। दूसरे गनर की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। गवाह का दिन दहाड़े मर्डर, सड़क पर शूटआउट से सनसनी, राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या, गोलियां और बम बरसाकर हत्या, गनर पर भी बरसाई गोलियां, एक गनर की मौत, दूसरा घायल। बीएसपी के विधायक रहे राजूपाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल और